टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को ही हरा दिया है। 2-1 का मार्जिन उनका रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात जो है वो ये है कि इस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लेजेंड्स शामिल नहीं थे। कहने का मतलब इससे ये हो जाता है कि ये टीम यंगस्टर्स की थी जिन्होंने जाकर पूरी दुनिया में धूम मचाई। बिल्कुल, अगर T20 फॉर्मेट की बात करी जाए तो यहाँ पर भी हमने जीत हासिल करी थी। वनडे की अगर बात करी जाए तो चाहे मौका मिला हो रिंकू सिंह को, चाहे अर्शदीप सिंह को, सभी जो है वो ज़बरदस्त चमकते हुए नजर आए हैं। कल के मैच की अगर बात करी जाए तो 297 का इनको चेस मिला था, जो इन्होंने 78 रन से साउथ अफ्रीका को हरा दिया। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। संजू सैमसन की अगर बात करी जाए तो उन्होंने अपनी मेटिंग सेंचुरी लगाई है, 108 रन बनाए हैं और ऐसा करने वाली वो दूसरे प्लेयर बन गए। पहला प्लेयर कौन है अफ्रीका? पहले प्लेयर जो हैं वो हमारे दिग्गज विराट कोहली थे। ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके अपनी सेंचुरी लगाई है। बिल्कुल, विराट कोहली की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 101 यानी कि 101 नॉट आउट बनाए थे और संजू सैमसन ने कल बनाए हैं 108 रन। अब जो है वो आगे बढ़ते हैं और ये भी बात कर लेते हैं कि एज ODI जब सीरीज होती है तो मैन ऑफ द सीरीज जो है सिर्फ 2 ही प्लेयर जो है वो हासिल कर पाए हैं साउथ अफ्रीका में। तो पहले तो विराट कोहली है क्योंकि वो लेजेंड है और हर फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं। दूसरे यहाँ पर कौन नजर आ रहे हैं आपको? दूसरे नजर आ रहे हैं हमें यहाँ पे अर्शदीप सिंह। बिल्कुल, और अगर बात करी जाए बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं संजू सैमसन के ऊपर। तो पहला रिएक्शन जो है वो गौतम गंभीर का है। क्या कह रहे हैं गौतम गंभीर? गौतम गंभीर का कहना है टुडे सेंचुरी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिज इंटरनेशनल जर्नी। यहाँ पर वो संजू सैमसन की अच्छी खासी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, संजू सैमसन की जहाँ तक बात है तो उन्हें मौका मिलता है, ज़्यादातर मौके पर वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए थे। लेकिन फाइनली जो है वो फैंस ये दुआ कर रहे थे कि अगर आज सेंचुरी नहीं आई, कोई अच्छी पारी नहीं आई, फिर वो साउथ जो आगे आने वाली सीरीज है उनसे बाहर हो जाएंगे और फिर जस्टिस फॉर संजू का जो ट्रेंड है वो हमें ट्विटर पर नजर आएगा। बात अगर तारीफों की जाए तो सुनील गावस्कर भी जो है वो संजू सैमसन की तारीफ करते हुए नजर आए। उनका कहना है दिस सेंचुरी विल रीइंफोर्स हिज बिलीव दैट ही बिलोंग्स हियर। साथ के साथ कल के मैच में एक और स्टार जो थे वो उभर के नजर आए थे, वो थे KL राहुल, जिनको DRS मशीन का नाम जो है वो सुनील गावस्कर ने दे दिया है। बिल्कुल, जहाँ तक वर्ल्ड कप की बात है तो आपने देखा होगा कि जब भी DRS जो है वो रोहित शर्मा को लेना होता था वो सीधे जाते थे किसके पास? KL राहुल के पास, और कहते थे कि अगर ये बोलेगा तो मैं DRS लूंगा। तो कल भी जो DRS लिए गए वो भी ज़्यादातर सही साबित हुए। तो सुनील गावस्कर काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए हैं। कपिल, 2023 का जो साल रहा है वो KL राहुल के लिए एज अ विकेट कीपर काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ है। बिल्कुल, और KL राहुल की अगर बात करी जाए तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि उनकी कैप्टेंसी की अगर बात करी जाए तो उसका परसेंटेज पहले क्या था साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब सीरीज हुई थी तब इंडिया जो है वो हार गई थी। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं चीजें बदलती हुई उर्विका नजर आ रही है। बिल्कुल कपिल, और उनकी तारीफ में सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर जैसे दिग्गज जो है वो सामने आए हैं और सबका यही कहना है कि जिस तरीके के ये विकेट कीपर हैं ये खास विकेट कीपिंग के लिए ही बने हैं। यहाँ पर आपको KL राहुल के कुछ आंकड़े भी दिखा रहे हैं और उर्विका आपको बताने वाली है कि अगर टेस्ट सीरीज की बात करी जाए तो उनके आंकड़े जो है वो किस तरीके से नजर हमको आने वाले, क्या रहा है उनका रिकॉर्ड। सबसे पहले अगर हम बात करें KL राहुल विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे या नहीं, तो उनका खुद का कहना है कि आई वुड बी हैप्पी टू टेक अप दैट रोल। और अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो उन्होंने 47 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जहां पर उनके रन्स का जो रिकॉर्ड रहा है वो है 2642। बैटिंग एवरेज रही है 33.44, 100 उन्होंने लगाए हैं 7 और 50s रहे हैं 13। टॉप स्कोर रहा है 199 और कैचेज या स्टम्पिंग्स को हम जिसे कहते हैं वो रहे हैं 54। तो विराट कोहली को लेकर जो है वो हम काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं, हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर KL राहुल वो कड़ी साबित हो सकते हैं कि टीम इंडिया की जो कहीं ना कहीं उन्हें टेस्ट सीरीज जिता सकती है। क्योंकि आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक हम साउथ अफ्रीका में कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीते, टेस्ट मैच जरूर जीते हैं। तो उर्विका डेब्यू की अगर बात करी जाए तो बहुत सारे आपके पास स्टैट जो है वो नजर आ रहे हैं। तो KL राहुल से जुड़े हुए क्या स्टैट्स हैं ये? 2014 में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है अपना डेब्यू किया था। ये इनका टेस्ट डेब्यू था, जहां पर इन्होंने अपना वनडे जो इनका इंटरनेशनल डेब्यू रहा था वो 2016 में रहा था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और उसी टूर पे इनका T20 डेब्यू भी हुआ था। बिल्कुल, तो बहुत सारी बातें हम KL राहुल पर कर चुके हैं और अब उम्मीद हम यही लगा कर चलेंगे कि इनका जो इंटरनेशनल करियर है वो वर्ल्ड कप के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। कप्तानी अच्छी हुई है, विकेट कीपिंग अच्छी हुई है, कहीं ना कहीं उनके पास अब अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ चुका है। बिल्कुल कपिल, और देखने वाली बात यह है कि सीरीज शुरू होने वाली है, टेस्ट सीरीज जो है, तो उसमें ये विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे या नहीं, और अगर आते हैं तो कितना अच्छा प्रदर्शन जो है वो हमें देखने को मिलेगा।